हर सड़क एक कहानी लेकर चलती है। कहीं यह किसी किसान की उम्मीदों तक पहुंचती है, कहीं किसी छात्र के सपनों तक, तो कहीं किसी परिवार के मिलन की खुशी तक। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। दस वर्षों में भारत का नेशनल हाईवेज नेटवर्क 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर यानी 1.5 गुना से भी अधिक हो गया है। ये सुविधाएं, ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की आधुनिक फैसिलिटी आज यूपी के आधुनिक विकास की नई तस्वीर बन रही है। आज हमारा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। भारत में प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति कई वर्षों तक दुनिया में सबसे तेज रही है। हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक रूट और मल्टी लेन कनेक्टिविटी ने विकास को नई दिशा दी है। पिछले 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। इस निवेश ने न केवल सड़कों की गुणवत्ता बदली, बल्कि लाखों नौकरियों के अवसर भी बनाए। परिवारों की आय बढ़ी, व्यापार बढ़ा और देश के हर कोने तक विकास की गति पहुंची। जहां तक हम रोड बना रहे हैं, उसकी हमारे राज्य के, देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है, और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी। इसी प्रगति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे NE6। लगभग 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के उभरते भविष्य का आधुनिक प्रतीक है। यह मार्ग यात्रा समय को 1.5 से 3 घंटे से घटाकर लगभग 30 मिनट कर देगा। यानी यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन बचेगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन फ्यूचर रेडी मल्टी लेन मानकों पर आधारित है। ये हमारा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। ये फ्यूचर वाइडनिंग के लिए इट इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स। इसके जो मेजर फीचर्स हैं, इस एक्सप्रेस दोनों पैकेजेस को मिला के इसमें 11 वेहिकुलर अंडरपास हैं, 13 लाइट वेहिकुलर अंडरपास हैं और एक ROB भी है और 4 बड़े बड़े मेजर ब्रिज हैं। एक बड़ा फ्लाईओवर भी है 10 किलोमीटर का। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे ATMS लगा हुआ है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से हम गाड़ियों की गति को बता सकेंगे। तुरंत अगर गाड़ी 120 किलोमीटर से ऊपर जाएगी तो उनके चालान कट सकेंगे। इसमें शामिल हैं कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, मजबूत ड्रेनेज, फ्लाईओवर व अंडरपास और 2 वेल प्लान्ड रेस्ट एरियाज। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 3 इंटरचेंज, 2 फ्लाईओवर, 1 ROB, 4 मेजर ब्रिज और 25 मिनी ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे निर्बाध और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित होता है। जब एक रास्ता समय बचाता है तो उसकी गूंज पूरे जीवन में सुनाई देती है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस एक्सप्रेसवे को बनाने में कई चुनौतियां सामने आईं, जैसे जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृतियां, मौसम संबंधी बाधाएं और नई तकनीकों का उपयोग। लेकिन केंद्र सरकार, यूपी प्रशासन और कार्य एजेंसियों ने मिलकर इन चुनौतियों का समाधान किया। मिट्टी की विविध स्थिति और पानी भराव को संभालने के लिए
एम्बैंकमेंट स्टेबलाइजेशन और सब ग्रेड इंप्रूवमेंट तकनीकें अपनाई गई। मॉनसून के दौरान काम तेज रखने के लिए प्रीकास्ट ग्रिडर्स और प्रीकास्ट बॉक्स टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया गया। लंबे कॉरिडोर में रोड लेवलिंग को बिल्कुल सटीक रखने के लिए जीपीएस बेस्ड मशीन गाइडिंग और लेजर ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इंटरचेंज और फ्लाईओवर डिजाइन को अंतिम रूप देने में 3D मॉडलिंग और डिजिटल अलाइनमेंट चेक्स की मदद ली गई। यात्रियों और स्थानीय आबादी की निर्बाध आवाजाही के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 12 वेहिकुलर अंडरपासेस, 14 लाइट वेहिकुलर अंडरपासेस और 11 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस बनाए गए हैं। जल निकासी और संरचनात्मक स्थिरता के लिए 90 बॉक्स कल्वर्ट्स और लगभग 1,47,000 वर्ग मीटर का RS वॉल नेटवर्क विकसित किया गया है। यही तो नए भारत की पहचान है। मुश्किलें आएं पर काम ना रुके। प्रोजेक्ट में हम लोग 3 GNSS टेक्नोलॉजी यूज किया है, जिसका माध्यम से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मैन पावर लेबल्स एंड कॉम्पैक्शन अचीव हो सकता है विथ गुड क्वालिटी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि 1.5 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थवर्क इसमें इन्वॉल्वमेंट था। हाँ, उत्तर प्रदेश को एक्सक्लूसिवली लखनऊ और कानपुर सिटी को इकोनॉमिकल तो डेवलपमेंट डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इजी हो गया है। इस मार्ग के लाभ विद्यार्थी, कर्मचारी, उद्योगों के कर्मचारी, दुकानदार, कारोबारी हर किसी तक पहुंचेंगे। यह एक्सप्रेसवे हर वर्ग के लिए समय बचाने वाला, लागत घटाने वाला और जीवन को सरल बनाने वाला मार्ग है। यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए पूरे मार्ग पर 47,342 रनिंग मीटर न्यू जर्सी बैरियर और 49,017 रनिंग मीटर एंटी ग्लेयर डिवाइसेस हैं। इसके आसपास तेजी से बढ़ेंगे उद्योग, वेयरहाउसिंग, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, पर्यटन, छोटे व्यवसाय, रेस्टोरेंट व ढाबे, फ्यूल स्टेशंस और रिपेयर सर्विसेज। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलेगी। यहाँ हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे 2022 में, तो यहाँ पर ट्रैफिक का इशू रहता था। जैसे कि आपका इधर उन्नाव की तरफ जाएंगे या कानपुर की तरफ जाएंगे तो इतना इशू रहता था कि यहाँ से 4 घंटा 5 घंटा हो सकता है 10 घंटा लगता। अब हमें 30 से 35 मिनट हम लोगों को लगते हैं आने में जाने में। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों की दूरी कम नहीं करता, यह युवाओं के सपनों को नई रफ्तार और आगे बढ़ने की दिशा देता है। यह एक्सप्रेसवे किसानों को मंडी तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। उद्योगों के लिए यह उत्पादन से बाजार तक पहुंचने का समय कम करेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच तेज होगी। परिवारों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनेगी। परियोजना के दौरान 10 एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइंस, 72 हाई लो टेंशन लाइंस, 9 वाटर सीवेज पाइपलाइंस और 122 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का समुचित प्रबंधन और पुनर्स्थापन किया गया है। परियोजना क्षेत्र में छोटे व्यापार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में नए अवसर पैदा होंगे और हर वर्ग के लिए यह मार्ग नई उम्मीद लेकर आएगा। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में यह मार्ग व्यापार कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, आईटी पार्क्स, न्यू हाउसिंग जोन्स और मॉडर्न मोबिलिटी सिस्टम्स को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। पूरे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यातायात प्रबंधन और आपात प्रतिक्रिया के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 21 फिक्स्ड VMS, 63 PTZ कैमरास, 27 वीडियो इंजीनियर डिटेक्शन सिस्टम, 62 इमरजेंसी कॉल बॉक्स, 6 स्पीड मेजरमेंट रेडार, 9 स्टैटिक वेट ब्रिज स्थापित किए गए।
भारत में एक्सप्रेसवे नेटवर्क अगले वर्षों में और भी विस्तृत होने वाला है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में शामिल हो। हमारे कारोबार की वजह से हमें लखनऊ और कानपुर जाने के लिए काफ़ी वक्त लगता था। इस हाईवे के बन जाने के कारण हमारा काफ़ी वक्त बचने वाला है। वक्त बचेगा तो हमारा पैसा भी बचेगा। जी, हमको लखनऊ कानपुर आना जाना रहता है, पहले टाइम लगता था, अब शायद अगर ये चालू हो जाएगा तो टाइम बचेगा। हाईवे जो बन रहा है इससे लोगों का भी फायदा होगा, प्लस देश की भी तरक्की होगी। पहले जो है यहाँ पे बहुत जाम लगता था, जो कि अब ये एक्सप्रेसवे बनने से हम लोग का समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी। जो लखनऊ कानपुर हाईवे बन रहा है इसमें से हमारा डीजल भी बचेगा और समय भी बचेगा और हमारा पैसे भी बचेगा। मेरा टैक्सी का काम है, लखनऊ कानपुर हम चलाते हैं और हमारा अभी समय जो लगता है वो 3 से 4 घंटे लग जाता है। अभी ये हाईवे चालू हो जाएगा जब, तो 30 से 35 मिनट में हम कानपुर पहुंच जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक संरचना नहीं, एक विश्वास है। विश्वास की विकास रुकता नहीं है। विश्वास की उत्तर प्रदेश और भारत अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह वह मार्ग है जो आने वाली पीढ़ियों को जोड़ता है और उनके लिए नए अवसरों का द्वार खोलता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक नई आशा है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, अवसर बढ़ेंगे और भारत का हर कल आज से अधिक उज्जवल होगा।